सर्वसम्मानित बंधुजनों एवं प्रिय भक्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य पंडित दिनेश शास्त्री। पुनः आप सभी को अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज सभी को पता है कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। कल मैंने आपको एकादशी के विषय में बताया था और आज द्वादशी के विषय में कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि आज ध्वजारोहण का विशेष महत्व बताया गया है। ध्वजारोहण का विशेष महत्व कैसे और कितना है, इस विषय में बताऊंगा। कहते हैं कि सहस्त्रभार सोना 20 तोले का एक भार होता है और 1000 भार सोने का जो दान का फल होता है, वह फल आपको आज भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोहण करने से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा महत्व, गंगा जी का स्नान और समस्त तीर्थों का दर्शन, समस्त धार्मिक कृत्यों का फल, दान पुण्य जप तप व्रत जो आज तक आपने किया है वो सब, और गंगा स्नान, शिव जी की पूजा और तुलसी वृक्ष की सेवा, इन सब का जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा ध्वजारोहण करने से आज आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आज चाहूंगा कि आप लोग ध्वजारोहण करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं। और इसका नियम क्या है, घर में अपने भगवान विष्णु की ध्वजा को तैयार करें और पूजन करें और उसको अपने घर से हाथ में डंडे में उसको बांध करके और फहराते हुए, हवा में लहराते हुए उसको भगवान विष्णु के मंदिर में आए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करते रहें घर से और मंदिर तक पहुंचने तक। और फिर उसको भगवान विष्णु के सामने रख करके प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, इस ध्वजारोहण की क्रिया को, नियम को, विधि को आप स्वीकार करें और जो भी मैंने आज तक पाप किए हैं मन से, वचन से और कर्म से, उससे हमें मुक्त करें और इसका फल हमें प्रदान करें। तो कहा गया शास्त्रों में कि जब तक ध्वजा भगवान विष्णु के में लहराती है, भगवान विष्णु के मंदिर में फहराती है, जब तक वो लहराएगी तब तक आपके पास कोई भी पाप आपके नजदीक नहीं आएगा। जो भी आप मन से, वचन से, कर्म से पाप भी करेंगे ना, वो सब फहराने के माध्यम से, जैसे फहराता रहता है वैसे वो हवा के माध्यम से सब दूर हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो आज ध्वजारोहण का बहुत बड़ा महत्व है। इसका एक दृष्टांत छोटा सा है, मैं आप सबको देना चाहूंगा। एक सतयुग में चंद्रवंश के एक राजा थे जिनका नाम था सुमति और उनकी पत्नी थी सत्यवती। 7 द्वीप का राजा था ये और 7वें द्वीप में इसका राज्य था और बहुत बड़ा यश, मान, सम्मान, उपलब्धि, बहुत बड़े इसकी मान सम्मान था। देवताओं के बीच में पूजा जाता था। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये ब्रह्मदेव, इस राजा को इतना बड़ा 7 द्वीपों का राजा कैसे प्राप्त इसको मिला, ये राजा कैसे बन गया? तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि उस राजा के पास एक बार जो है, जो कार्तिक का महीना था और द्वादशी तिथि थी आज के दिन, और ध्वजारोहण कर रहा था, जब तक ये ऋषि जी आ गए जिनका नाम था विभांड। विभांड नामक ऋषि आए और उस राजा से पूछे कि राजन, आपको इतना बड़ा ऐश्वर्य
और 7 द्वीपों का राजा, 7 द्वीप के राजा बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? कौन से कर्म से प्राप्त हुआ? क्या की? उस राजा ने कहा कि प्रभु, हे संतवर, हे ऋषि मुनि महाराज, हमारे पूर्व जन्म की एक विशेष कथा है। अब उस विभांडक नामक ऋषि से वो राजा ने कहा कि महाराज, मैं पुराने युग में, पुराने जन्म में, इसके पहले जो था, मैं एक मालिन था, मालिन नाम का शूद्र था और महाअधम था, महापापी था। मैं नरमांस खाता था, कच्चा मांस खाता था, अत्याचार करता था, पाप करता था, दुष्कर्म करता था। मैं आदमियों को खा जाता था, जानवरों को मार के खा जाता था, नशा करता था। इस कर्मों के द्वारा हमें पूरे समाज ने त्याग दिया और धक्का मार दिया, गांव से बाहर कर दिया। हम जंगल आ गए, जंगल में हम रहने लगे। अचानक हमें एक दिन भगवान विष्णु का मंदिर जंगल में दिखाई दिया और दैत्य बुद्धि, पाप बुद्धि, पता न क्या हमारी समझ में आया। मैं उस मंदिर की सफाई करने लगा। पत्ते, मिट्टी, धूल, लकड़ियां, गंदगी मैं मंदिर की दूर करने लगा, सफाई करने लगा और वहीं के आसपास रहने लगा। अचानक एक दिन एक राक्षसी आ गई, दैत्य, वो भी अपने कुकर्म करने वाली और कर्कशा, व्यभिचारिणी, वो भी पाप बुद्धि वाली थी, पाप कर्म में रत थी। वो भी अचानक आके मंदिर में रहने लगी। हमारा दोनों का पति पत्नी का संबंध बन गया, दोनों रहने लगे और फिर हम सफाई करने लगे, पूजा करने लगे, पाठ करने लगे। एक दिन जो है, हम रोज सफाई करते थे, पूजा पाठ तो क्या करते थे, खैर पाप बुद्धि थी हमारी, लेकिन हम सफाई करते थे अपने दिमाग से, अपने जो हमारा दिमाग काम करता था। एक दिन हम लोग दोनों ने नशा किया और नशा करके अपना कपड़ा फाड़ा, उसको डंडे में बांधा और दोनों एक हाथ में पकड़ के उस डंडे को, और नशे में अनजान बस अज्ञानता के कारण, पाप बुद्धि, हम उस मंदिर की परिक्रमा कर लिए, प्रदक्षिणा किए और दोनों उस झंडे को फहराते हुए, कपड़े को फहराते हुए आए और एक जगह उसको लगा दिया मंदिर में। और समय अनुसार कालांतर में हमारे दोनों की मृत्यु हो गई। यमदूत ले गए, उधर से यमदूत आए और धर्मदूत भी आए, दोनों में बहस हुई। धर्मदूतों ने कहा कि ये इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है, इस पूरे जीवन अगर आप पाप करो और अगर अंत में भगवान की भक्ति और भगवान का नाम अगर जमान पे आ जाए और भगवान की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो ऐसा जीवन दुर्लभ है। इसलिए मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आप लोग जो है अपने इस नियमों का, कुछ न कुछ नियमों को आप पालन करने का प्रयास करते रहें। आज वो दोनों परम पद को प्राप्त हो गए। उस राजा ने विभांडक नामक मुनि से यही बताया कि महाराज, ये उसी का कर्म था, उसी का फल था। आज भगवान विष्णु के द्वारा हमें ये 7 द्वीप का राजा हमें बनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अचानक में किए गए कृत्य का जब इतना बड़ा फल है, तो अगर अब हम आप भगवान की भक्ति और सेवा पूजा के साथ साथ अगर भगवान के पास आज अगर ध्वजारोहण करने के लिए जाएंगे तो हमें भगवान क्यों नहीं अपनी कृपा प्रदान करेगा, इस विषय में आप लोग खुद समझ सकते हैं। क्योंकि हम जो ये बातें कह रहे हैं आपको शास्त्र और वेदोक्त हैं, शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र में लिखा गया है। ये वेद से मैं बोलता हूँ और आप लोगों के को जो भी बताता हूँ मैं शास्त्र के माध्यम से, जो उदाहरण है हमारे आपके जीवन के लिए। तो जैसे कि मैंने इस दृष्टांत को सुनाया, ये ध्वजारोहण के का महत्व समझने के लिए मैंने आपको सुनाया है, तो आप लोग सुनिए, समझिए, जानिए। अब कल मैंने आपको बोला था कि गोमय का पान करना चाहिए, कल एकादशी थी, आज द्वादशी, आज गोमूत्र का पान करना चाहिए। गोमूत्र आप लोग आज पान करें, अपने आत्मा को शुद्ध करें, चित्त को शुद्ध करें, बुद्धि को शुद्ध करें और भगवान जो शरीर में जो मानसिक पीड़ाएं हैं, जो कष्ट है, रोग शोक है, वो गौ माता की कृपा से शांत हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और अखंड दीपक 5 दिन जलाने का नियम मैंने कल बताया था। तो आज भी अगर आप जलाएं
तो आज से भी 5 दिन आपका पूरा हो सकता है, क्योंकि आज भी एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियां चल रही हैं। तो 5 दिन दीपक जलाएं, गौमूत्र का पान करें और सभी को ही अपनी अपनी इन कृत्यों को करने का प्रयास करें। और हमारी इन बातों को आप लोग ध्यान से सुने, समझें, जानें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कार्तिक के विशेष नियम, तो आज विशेष नियम में खीर और घृत, खीर बनाएं और उसमें घी मिलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार हवन करें। घर में खीर बना के घी मिलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान विष्णु का 108 यानी 1 माला आहुति करें। ये विशेष नियम में आता है। और उसके बाद फिर आप लोग, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इन नियमों को करने से मन की शांति, बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, चित्त में शांति और इंद्रियों में विकार नहीं होता और हम स्वस्थ जीवन जीते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, हमारा धर्म कहता है। क्योंकि धर्म से अर्थ, हम लोग क्या करते हैं, अर्थ पहले अर्थ को सुधारने के लिए हम बहुत सारे कर्म करते हैं जो अधर्म भी हो जाता है साथ साथ। अर्थ का मतलब घर की व्यवस्था, घर की व्यवस्था को बनाने के लिए हमें ये चाहिए, इसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें दुनिया भर की भौतिक वस्तुएं चाहिए। उनको पाने के लिए हम अपनी अर्थ संचय, धन संचय करने में हम अधर्म भी करते हैं, पाप भी कर जाते हैं। जो दोष हो जाता है जीवन में हमारे, जो हम पापी हो जाते हैं, हमें पाप लग जाता है और हम समझ नहीं पाते। इसलिए पहले भगवान ने कहा कि पहले धर्म करो, धर्म के द्वारा अर्थ का संचय करो। अपने सतधर्म से, अपने सत्कर्म से, अच्छे विचार से, मेहनत से और सच्ची श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा से हम जब भगवान के पास आएंगे तो भगवान अपने आप हमारे अर्थ की व्यवस्था करेगा। और जो अर्थ उससे होगा, जो शुद्ध व्यवस्था हमारे घर में होगी, उससे हमारे घर की व्यवस्था भी शुद्ध रहेगी। परिवार के सारे बच्चे, हमारे परिवार हमारा शुद्ध रहेगा, सबका स्वास्थ्य, मन ठीक रहेगा, सबको संसार का सुख प्राप्त होगा। तो धर्म से अर्थ और काम, अर्थ से काम और काम से फिर मोक्ष। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से मोक्ष, ये नियम बताया गया है। और इस नियम को अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे तो हमें भगवान संसार का सारा सुख प्रदान करेगा, परिवार का सारा सुख प्रदान करेगा। यह सत्य है, सत्य है, परम सत्य है। इसलिए आप सबको मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा आज की द्वादशी की तिथि को, ध्वजारोहण करने को। आप स्वस्थ रहो और अपने जीवन को सही ढंग से चलाते रहो। और मैं आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पुनः इसलिए बोलता रहता हूँ कि आप लोग हमारे से जुड़े रहें और जो भी हम आपको बताएं ज्ञान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, उसको आप सुनते रहें। तो सुनने का भी फल मिलेगा और अगर आप करेंगे तो इसका भी विशेष प्रभाव पड़ेगा और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हम सभी को शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और पुनः मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहें, जैसा कि गृह शांति है, शादी है, विवाह है और श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान यदि करना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, सेवा का अवसर दे सकते हैं। मैं आपके साथ निरंतर आपके साथ हूँ, रहूँगा और आपके साथ बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा। आप सभी हमें अपना आशीर्वाद दें। अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आपकी भी कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं, आप हमारे से जुड़े हैं। जब तक हम आप एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तब तक इस धर्म उपदेश की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, विस्तार नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग हमसे जुड़े रहें और हम आप सभी को पुनः स्वस्थ और मस्त रहने का शुभ आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार।